दस्तावेज लेकर उपस्थित होने होंगे। तो साथियों चिकित्सीय परीक्षण हेतु जारी किए गए बुलाव पत्र जो ये लेटर जारी किया गया इसको साथियों प्रिंट आउट आपको साथ लेकर जाना है। तो साथियों जिस दिन दिव्यांगता की जांच और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हेतु बुलाया गया है उस दिन आपको उपस्थित होना है। यदि साथियों उस दिन आप उपस्थित नहीं होते तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथ ही अभ्यर्थी को उपस्थित होते समय 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको साथ लेकर जानी है। मूल आधार कार्ड और पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति आपको अनिवार्य रूप से लेके जानी है, यानी ओरिजिनल दिव्यांगता प्रमाण पत्र और उसकी फोटोकॉपी। साथ ही दोस्तों दिव्यांगता परीक्षण हेतु 300 रुपए शुल्क निर्धारित की गई है। तो सभी अभ्यर्थी 300 रुपए की नगद इंक्वायरी काउंटर होगा, वहां पर साथियों 300 रुपए जमा करा के उसकी रिसिप्ट भी आपको दिव्यांगता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अपनी पहचान की आईडी के लिए साथियों अपना पहचान कार्ड आप लेकर जाए, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो, वह ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी आप जरूर साथ लेकर जावे। साथियों यहाँ पर दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों आपको 4 पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो मांगी गई है। लेकिन साथियों आप दिव्यांगता की जिस भी कैटेगरी से संबंधित है तो साथियों वह दिव्यांगता आपकी दिखती हुई आपको पूरी फोटो भी आप साथ लेकर जावे, क्योंकि साथियों कई जगह दिव्यांगजन अभ्यर्थी की पूरी फोटो भी ली जाती है। तो 4-5 साथियों आपने पूरी फोटो भी आप खिंचवा के लेके जाए, जिसमें पूरा आपका शरीर दिखे और आपकी दिव्यांगता स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। जैसे साथियों किसी के मान लो पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पासपोर्ट साइज में तो वो दिखा नहीं पाओगे, हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं दिखा पाओगे, इसलिए पूरी आपकी फोटो होनी चाहिए, जो कभी कभी साथियों मेडिकल बोर्ड के द्वारा मांग ली जाती है। इसलिए साथियों अपने 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज के साथ ही 2-3 आप साथ अपनी फुल फोटो भी आप साथ लेकर जावे। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दिव्यांगजन अभ्यर्थी जहां पे भी आपका जिस भी मंडल में जिस अस्पताल में आपकी दिव्यांगता की जांच की जाएगी यही सारे दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, जिसमें साथियों सबसे फर्स्ट नंबर आपका जो आदेश जारी हुआ है वो आदेश की प्रति आपके पास होनी चाहिए। आपके पास साथियों अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, साथ ही अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूआईडी कार्ड के जो ओरिजिनल और उसकी छाया प्रति यानी फोटो प्रति, साथ ही 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, कम से कम साथियों 2-3 फोटो आपकी फुल फोटो होनी चाहिए जिसमें दिव्यांगता आपकी दिखनी चाहिए। और मेडिकल की जांच के लिए साथियों 300 रुपए आपको नगद जमा कराने होंगे, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार साथियों 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इसके अलावा किसी प्रकार कोई भी आपको अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाए। बीकानेर मंडल के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु जो सूची जारी की गई है वह इस प्रकार है। इसमें साथियों अभ्यर्थी के एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, जेंडर, कैटेगरी, साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी का गृह जिला कौन सा है, साथ ही दिव्यांगता की जांच के लिए आपको किस दिन बुलाया गया है उसकी डेट है। तो साथियों सबसे लास्ट में जो डेट दी गई है उस दिन आपको दिव्यांगता की जांच हेतु संबंधित अस्पताल में उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है। ये साथियों बीकानेर मंडल के अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट है। इसमें साथियों जो अभ्यर्थी दिव्यांगता की जांच हेतु उपस्थित होने वाले हैं सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाए। आपकी दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों 23 मार्च से आपकी दिव्यांगता की जांच शुरू हो गई है और 2 जून 2026 तक दिव्यांगता की जांच की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार बीकानेर मंडल में टोटल 1113 पीएच कैंडिडेट है जिनकी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसी प्रकार साथियों सभी मंडलों की सूचियां जारी की जा रही है। साथियों उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय आपको रिसिप्ट दे दी गई थी किस दिन आपकी दिव्यांगता की जांच की जाएगी, और साथियों आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। तो साथियों जिन जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हो चुकी है अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। साथियों इसी प्रकार बात करें पाली मंडल की, तो पाली मंडल के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु भी साथियों विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में वरीयता सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की जांच बाबत मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने बाबत ये साथियों लेटर जारी किया गया था। इसमें साथियों जिन भी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच पाली मंडल में हुई है उन सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु साथियों 10 बजे राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में उपस्थित होना होगा। यानी साथियों जो राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली है उसके मेडिकल बोर्ड के समक्ष रूम नंबर 45 में आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवानी है। यह पाली मंडल के द्वारा साथियों आपको दिव्यांगता की जांच हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो साथियों इसमें भी आदेश की प्रति यानी जो ऑर्डर जारी हुआ है इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अस्पताल अधीक्षक के नाम से आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। इसमें साथियों लिख रखा है एक प्रार्थना पत्र, आप एप्लीकेशन लिख ले कि आप इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ और इस ऑर्डर के तहत आप दिव्यांगता की जांच करवाने यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो जिसमें दिव्यांगता दिखाई दे रही हो, साथ ही नवीनतम पासपोर्ट साइज जिस पर दिनांक अंकित हो, यानी साथियों जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो हो उस पर दिनांक भी अंकित होना चाहिए, ऐसा साथियों पाली मंडल के लिए मांगा गया। तो साथियों जहां पर भी आप दिव्यांगता की जांच करवाने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों अपनी जो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होगी उस पर दिनांक अंकित करवा ले। जहां से साथियों आप अपनी फोटो निकलवा रहे हैं
उनको बोल दे इसमें डेट लिखे जो साथियों आपकी दिव्यांगता की जांच होगी उससे 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। और साथियों 2-3 फोटो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी दिव्यांगता दिखाई देनी चाहिए। ऐसी फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र उसकी फोटोकॉपी, साथ ही ओपीडी पर्ची आपको कटवानी होगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए साथियों आपको अस्पताल में 300 रुपए की रिसिप्ट कटेगी। वह रिसिप्ट भी आपको वहां जमा करानी होगी और उसकी एक फोटो प्रति अपने पास भी रखे। साथ ही दोस्तों अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है और आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड आप ओरिजिनल में लेकर जावे। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखे। यह पाली मंडल के अभ्यर्थियों की सूची साथियों इस प्रकार है। आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु किस दिन और किस समय पर बुलाया गया है। साथियों पाली मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच होगी उन सभी अभ्यर्थी कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। पीएच कैंडिडेट साथियों अपना इसमें मेडिकल डेट यानी किस दिन आपका मेडिकल करवाया जाएगा, अभ्यर्थी की इसमें मेरिट क्रमांक, रोल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, पिताजी का नाम, डीओबी, जेंडर और आपकी कैटेगरी, साथ ही मोबाइल नंबर इस लिस्ट में दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार ये पूरी आपकी लिस्ट है। तो इसमें अपना नाम चेक करें, अपना रोल नंबर चेक करें और जिस दिन और समय पर आपको बुलाया गया उस दिन साथियों संबंधित अस्पताल में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आप जांच करवा ले। साथियों ये पाली मंडल की पूरी लिस्ट है। इसमें 789 कैंडिडेट की लिस्ट है साथियों जिनकी दिव्यांगता की जांच पाली मंडल में की जाने वाली है। साथ ही दोस्तों अस्पताल द्वारा किस प्रकार अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच हेतु बुलाया गया है उसका साथियों इसमें लेटर भी अटैच किया गया है। लेकिन साथियों आपको जो ये ऑर्डर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच हेतु समस्त दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है। अपनी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवानी है। तो साथियों ये पाली मंडल का आदेश है। इसी प्रकार साथियों सभी मंडलों के आदेश जारी किए जा रहे हैं और सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच साथियों जून माह तक चलेगी और इसके लिए साथियों सभी अभ्यर्थियों को SMS मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। इसलिए नियमित रूप से साथियों अपनी मेल आईडी, अपना SMS इनबॉक्स, साथ ही दोस्तों विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहे। साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की सभी प्रकार की अपडेट यहीं पे अपडेट की जा रही है और आपको मैसेज और साथियों मेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। जिन मंडलों की सूची जारी नहीं की गई है उनकी भी साथियों सूची आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी और इसी माह से सभी मंडलों में साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले पीएच कैंडिडेट की दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी जो जून माह तक चलेगी। साथियों दिव्यांगता की जांच में आप पात्र है या अपात्र ये कैसे पता चलेगा। तो साथियों ये दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो भी दिव्यांगता की जांच करवाने वाले हैं सारी संपूर्ण लिस्ट की साथियों पात्रता की जांच की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यानी ये रिपोर्ट साथियों अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। ये रिपोर्ट डायरेक्ट जिस भी मंडल के दस्तावेज सत्यापन जो अस्पताल कर रहा है उस अस्पताल के द्वारा साथियों उसी मंडल को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन साथियों कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके साथियों दिव्यांगता की जांच आप करवा के आए, किसी कारणवश आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाता है तो साथियों आपको रीमेडिकल के लिए जाना चाहिए और अपना रीमेडिकल दोबारा से करवा लेना चाहिए। और साथियों ऐसे भी कई अभ्यर्थी हो सकते हैं साथियों दिव्यांगता की जांच आप करवा रहे हैं और आपको अपात्र घोषित कर दिया तो आप रीमेडिकल के लिए साथियों एप्लीकेशन लगाकर दोबारा से अपना मेडिकल भी करवा सकते हैं। इसके लिए साथियों जो निर्धारित शुल्क होगी वह जमा होगी और आपके साथियों जो अपील की जाएगी उसके आधार पर आपका दोबारा से मेडिकल करवाया जाएगा। यदि साथियों दोबारा मेडिकल में आप फिट होते हैं और आपकी दिव्यांगता 40% या 40% से अधिक पाई जाती है तो पात्र अभ्यर्थी की सूची में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की जांच हेतु जो निर्धारित समय और दिनांक दिया गया है जिस अस्पताल में आपको बुलाया गया है वहां उपस्थित होकर अपने दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करवाए। कोई भी अभ्यर्थी साथियों ये नहीं सोचे या घबराए नहीं